भूतिया बाजार के किस्से गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थे। कोई इसे सच मानता, कोई अंधविश्वास। पर जो भी उस बाजार के करीब गया, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह बाजार जो कभी रौनक और चहल पहल का केंद्र हुआ करता था, अब खंडहर बन चुका था। चारों ओर घने पेड़ों से घिरा, टूटे फूटे रास्तों और बिखरी दुकानों का वह बाजार एक समय लोगों की रोजी रोटी का साधन हुआ करता था। लेकिन एक घटना ने उस बाजार को ऐसा बना दिया कि लोग वहां कदम रखने से भी डरने लगे। सालों पहले जब इस गांव के पास यह बाजार फल फूल रहा था, लोग वहां हर रोज आते थे। बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, दुकानदारों की आवाजें हर ओर सुनाई देती थीं और व्यापारियों के सामान की खुशबू पूरे बाजार को महकाती थी। बाजार का हर कोना अपनी ही कहानी कहता था। उसी बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा चौराहा था, जहां से चारों दिशाओं में रास्ते जाते थे। उस चौराहे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो हमेशा छांव देता था। लोग कहते थे कि यह पेड़ बहुत पवित्र है और यहाँ आकर कुछ समय बिताने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन यह सुखद माहौल ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इस बाजार के एक कोने में रघुवीर नाम का व्यापारी रहता था। रघुवीर बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही क्रूर और लालची भी। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, कई दुकानें थीं और बहुत सारे नौकर चाकर थे। वह हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता और किसी की मदद करने में विश्वास नहीं करता। उसने कई छोटे व्यापारियों को कर्ज देकर उनकी संपत्ति हड़प ली थी। उसकी हवेली बाजार के पास ही थी, जो दूर से ही अपनी भव्यता और विशालता के लिए जानी जाती थी। रघुवीर के डर से कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उससे हमेशा दूर रहते थे और जो भी उसकी दुकान पर जाता, वह हमेशा नुकसान में ही रहता। धीरे धीरे रघुवीर की क्रूरता पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसकी दुकान से सामान लेने से भी कतराने लगे, पर रघुवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी हवेली में बड़े बड़े तालों और मजबूत दीवारों के पीछे खुद को सुरक्षित कर लिया था। फिर एक दिन बाजार में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान खोली। वह दुकान देखने में साधारण थी, लेकिन उसके अंदर के सामान ने सबका ध्यान खींचा। लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते। उसका सामान बाकी दुकानों से सस्ता और बेहतर था। धीरे धीरे उसकी दुकान बाजार में सबसे मशहूर हो गई। रघुवीर को यह बात खटकने लगी। उसने सोचा कि अगर यह व्यक्ति ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उसकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो रघुवीर को और अधिक बेचैन कर देता। रघुवीर ने कई बार उसे धमकाया, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी डर नहीं दिखाया। एक रात रघुवीर ने अपने आदमियों को उस व्यक्ति की दुकान जलाने का आदेश दिया। वे लोग आधी रात को गए और पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया। अगली सुबह जब लोग बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान राख बन चुकी थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह उसी राख पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। रघुवीर यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने उसे बाजार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, मेरा हिसाब समय पर हो जाएगा, आप चिंता न करें। यह सुनकर रघुवीर और अधिक गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से हटाना होगा। उस रात रघुवीर की हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे में अचानक से दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आने लगी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, पर कुछ देर बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वह बाजार गया और उस व्यक्ति को फिर से धमकाया। इस बार उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, आपने जो किया है उसकी सजा आपको मिलेगी। यह बाजार अब आपकी क्रूरता का अंत देखेगा। रघुवीर को यह बात सुनकर और गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को उस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया। उस रात जब रघुवीर और उसके आदमी बाजार में गए तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की दुकान फिर से खड़ी है।
वह दुकान अंदर से जल रही थी, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। रघुवीर ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, पर तभी उसने उस व्यक्ति को देखा जो दुकान के अंदर खड़ा था और हंस रहा था। रघुवीर और उसके आदमियों ने जैसे ही दुकान में कदम रखा, वहां सब कुछ बदल गया। पूरा बाजार अचानक से अंधेरे में डूब गया। उन्हें अपने चारों ओर अजीब परछाइयां नजर आने लगीं। कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, तो कहीं किसी महिला के रोने की। रघुवीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। अगले दिन लोग बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघुवीर और उसके आदमियों की लाशें बाजार के बीचों बीच पड़ी थीं। उनकी आंखें डर से खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर भय का गहरा भाव था। उस व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। उस घटना के बाद बाजार में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय वहां से चीखें और हंसी की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने वहां रघुवीर की आत्मा को भटकते हुए देखा। लोग कहते हैं कि वह अजनबी व्यक्ति उस बाजार का रक्षक बन गया और उसने रघुवीर की आत्मा को श्राप देकर वहां बांध दिया। धीरे धीरे बाजार वीरान हो गया। लोग वहां जाने से डरने लगे। अब वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं और रात के समय वहां एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। जो लोग हिम्मत करके वहां गए, वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। आज भी गांव के लोग उस बाजार की कहानियां सुनाते हैं। वे बच्चों को उस बाजार के पास जाने से मना करते हैं। कहते हैं कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अगर आप कभी उस गांव के पास जाएं, तो उस बाजार की ओर न जाना। वहां जो होता है वह आपको जिंदगी भर के लिए बदल सकता है। उस रात के बाद से भूतिया बाजार की कहानियां धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगीं। आसपास के गांवों के लोग भी उस बाजार का नाम सुनकर कांपने लगे। कोई नहीं जानता था कि उस अजनबी का क्या हुआ, पर हर कोई यकीन करता था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि वह देवता का अवतार था जो रघुवीर के पापों का अंत करने आया था। वहीं कुछ लोग मानते थे कि वह खुद किसी श्रापित आत्मा का रूप था जिसने अपने साथ रघुवीर को भी श्रापित कर दिया। उस दिन के बाद बाजार में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कई बार लोगों ने रात के समय बाजार की ओर से जलने की गंध महसूस की। कुछ ने देखा कि वहां पुरानी दुकानें, जो अब खंडहर बन चुकी थीं, अचानक से जगमगाने लगती थीं, जैसे उनमें कोई सामान बिक रहा हो। पर जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता, वह रोशनी गायब हो जाती और बाजार में एक गहरा सन्नाटा छा जाता। कई बहादुर लोगों ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी वापस सामान्य नहीं लौटा। कुछ लोग बाजार से भागकर आए और बताया कि उन्होंने वहां अजीब अजीब परछाइयां देखीं। एक आदमी जो मशहूर तांत्रिक था, ने दावा किया कि वह बाजार को शुद्ध करने के लिए वहां जाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। तांत्रिक बाजार पहुंचा और अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसने बाजार के चारों ओर एक घेरा बनाया और कहा कि वह वहां की बुरी आत्माओं को कैद कर देगा। पहले कुछ देर तक सब ठीक रहा, पर जैसे ही रात गहरी हुई, बाजार के बीचों बीच एक तेज तूफान उठने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया और तांत्रिक की आवाजें अचानक से बंद हो गईं। सुबह होने तक वह तांत्रिक वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ उसका पूजा का सामान और राख का एक बड़ा ढेर वहां बचा था। इस घटना के बाद लोग समझ गए कि बाजार अब पूरी तरह श्रापित हो चुका है। कुछ ने बाजार को गिराने और वहां मंदिर बनाने की सलाह दी, लेकिन जो लोग वहां गए वे या तो बीमार पड़ गए या कभी लौटे ही नहीं। बाजार के पास स्थित पुराना बरगद का पेड़ भी अब सूख चुका था। लोग कहते थे कि वह पेड़ अब रघुवीर की आत्मा का घर बन चुका है। एक बार गांव का एक युवक, जिसे अपने साहस पर बहुत गर्व था, अपने दोस्तों के साथ वहां गया। वे लोग मजाक मजाक में बाजार के बीचों बीच बैठकर शराब पीने लगे। पहले कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही आधी रात हुई, वहां अजीब आवाजें आने लगीं। किसी महिला के रोने की आवाजें, बच्चों की हंसी और अचानक से तेज हवाओं का झोंका। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। सब घबराकर भागने लगे, लेकिन एक युवक वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसने कहा कि वह भूत प्रेत को नहीं मानता, पर अचानक से
उसकी चीखें बाजार के कोनों में गूंजने लगीं। उसके दोस्तों ने बाद में बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने एक जलती हुई दुकान और उसमें खड़ी किसी काले साए को देखा था। जब वे वापस गांव लौटे तो वह युवक एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। धीरे धीरे वह युवक पागल हो गया। वह बार बार बस एक ही बात कहता। वह जल रही थी। उसने मुझे बुलाया था। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस बाजार के आसपास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। कई बार रात के समय लोगों ने बाजार के पास किसी के चलने की आवाजें सुनी। कोई कहता कि उसने बाजार के खंडहरों में किसी आदमी को देखा, तो कोई कहता कि उसने किसी महिला की साड़ी का पल्लू हवा में लहराते देखा। पर उन परछाइयों को करीब से देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बाजार का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक रघुवीर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पर यह कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ तांत्रिक और साधु वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कहते हैं कि वह अजनबी जिसने रघुवीर को श्रापित किया था आज भी बाजार के आसपास भटकता है। कई लोगों ने रात के समय उसे बाजार के खंडहरों में देखा है। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी होती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, कहां से आया था और क्यों उसने उस बाजार को श्रापित किया। गांव के बच्चे जब उस बाजार के पास से गुजरते हैं तो वे अक्सर वहां से पत्थर उठाकर फेंकते हैं। पर कहते हैं जो भी वहां पत्थर फेंकता है उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। गांव के एक आदमी ने वहां से लकड़ी काटने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ कट गए। किसी और ने वहां की जमीन पर खेती शुरू करने की सोची, पर वह फसल कभी नहीं उगी। आज भी बाजार एक रहस्य बना हुआ है। रात के समय वहां से रोशनी की किरणें दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं और बाजार का माहौल एक अजीब डर से भरा रहता है। गांव वालों ने अब उस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया है। अगर आप कभी उस गांव जाएं, तो वहां के बुजुर्ग आपको उस बाजार के पास जाने से मना करेंगे। वे कहेंगे कि वहां जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। लेकिन अगर आप हिम्मत कर भी लें, तो याद रखें, जो भी उस बाजार के करीब गया, उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। भूतिया बाजार का यह रहस्य आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।